वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आज के टॉपिक में हम जानेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। इससे पहले आपने जाना सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो जब एक बेस क्लास को कई डेराइव्ड क्लास से इनहेरिट किया जा रहा हो, तो इसी कॉन्सेप्ट को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब देखो, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आप कोई भी एक क्लास डिफाइन करते हैं ए नाम की। अब इस क्लास को इनहेरिट करने के लिए दो क्लास बनी, क्लास बी और क्लास सी। अब क्लास बी भी इसको इनहेरिट कर रहा है और क्लास सी भी इनहेरिट कर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। अब यदि आगे और भी कोई क्लास बनती है, अब मान लीजिए हमने क्लास बनाई क्लास डी ई एफ और ये क्लास बी को इनहेरिट करें, या फिर क्लास जी और एच जो अलग से दो क्लास है ये क्लास सी को इनहेरिटेंस करें। तो यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं हायरार्की जो चार्ट होता है, आपने बहुत सी बार इस प्रकार के ट्री देखे होंगे। हायरार्की चार्ट बनाया होगा कि एक पार्ट, उसके दो पार्ट, उन दोनों के दो दो पार्ट या किसी के तीन पार्ट है ना। इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है कि कोई भी एक डेराइव्ड क्लास अपने से ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम लिख के समझते हैं। ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन जाएगा। हम छोटा सा ही एग्जाम्पल बना के देखते हैं। सबसे पहले तो हम कोई भी एक क्लास डिफाइन करते हैं। मैं एक क्लास डिफाइन करा लेता हूँ ए नाम से, और इसके अंदर हम सिर्फ एक मेथड ले लेते हैं पब्लिक के अंदर। यहाँ पे हम एक एक मैसेज नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम आउटपुट दे दें, एक नई लाइन के साथ दे देते हैं, ठीक है ना, कि भाई वेलकम टू ओप्स, ठीक है। ये हम यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं। तो ये हो गई हमारी एक क्लास। इतना ही मान लेते हैं हमने एक क्लास में यहाँ पे देखा है। अब इस क्लास को हमने इनहेरिट कराना है, तो हम जाहिर सा है कोई दूसरी क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ, एक बी नाम की क्लास बनाता हूँ और इनहेरिट कराता हूँ एक को पब्लिकली। तो ए के अंदर जितने भी पब्लिक के अंदर फंक्शंस होंगे, जो भी प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स होंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे, वो सारे यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्लास ए के अंदर सिर्फ एक फंक्शन है, तो ये हमारा बी क्लास के अंदर शामिल हो जाएगा। यदि इसमें भी आप कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ भी मैं एक पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसमें बना लेता हूँ मैं DISP के नाम से बना देते हैं एक फंक्शन के भी। डिस्प्ले के नाम से हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं और इसका हम सी आउट दे देते हैं। ये भी नई लाइन के साथ ले लेते हैं और यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं हम कि ये जो हमने फंक्शन बनाया कहाँ पे बनाया है, ये हमने बनाया है इनसाइड क्लास बी के अंदर, ठीक है। यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा ये फंक्शन हमने कहाँ पे बनाया है। देखो, ए नाम की क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया एक डेराइव्ड क्लास बी के अंदर। अब यदि ए क्लास कोई दूसरी क्लास भी यूज कर रही है, यानी कि कोई एक और डेराइव्ड क्लास है, तभी तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस होगा। तो हम एक क्लास और यहाँ पे डिफाइन करें। मैं कराता हूँ क्लास सी नाम से, और इनहेरिट किसको कराना है, हमने पब्लिकली ए को इनहेरिट कराना है। अब देखो, इस क्लास के अंदर क्या क्या शामिल होगा। इस क्लास के अंदर ए क्लास के सारे फंक्शंस और सारे प्रोटेक्टेड मेंबर शामिल होंगे। बी क्लास के अंदर बनाया होगा वो यहाँ पे शामिल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो बी को इनहेरिट नहीं किया है, ए को इनहेरिट किया है। तो ए के सारे मेंबर्स यहाँ पे होंगे, बी के मेंबर्स नहीं होंगे। बी एक अलग डेराइव्ड क्लास है। यदि हम चाहें कि आगे हम उस क्लास को भी इनहेरिट करना चाहें बी को सी के अंदर, तो फिर से हम एक क्लास बना सकते हैं। बट यहाँ पे हम ए को बना रहे हैं, और यहाँ भी हम कुछ और इसके मेंबर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पब्लिकली इसके भी कुछ मेंबर बना लेता हूँ। यहाँ पे हमने क्लास को शुरू नहीं किया है, पब्लिकली मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक और फंक्शन वाइड डिस्प्ले 2 के नाम से बना देता हूँ, और इसका भी हम सी आउट ले लेते हैं एक नई लाइन के साथ ही। ये इनसाइड क्लास सी, ये हमको ये दर्शा देगा ताकि हमको पहचान हो जाए कि हमने कौन सी क्लास के अंदर
क्या मेंबर्स यूज़ करें। बस इतना काम हमारा हो गया, सिंपल सा आपके समझ में आ गया। अब हम चलते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो उसके लिए हम यूज़ कराएंगे इंट मेन फंक्शन को। अब मेन फंक्शन में हमने कौन सी क्लास को हैंडल कराना है, तो देखो जो लास्ट क्लास होती है उसको हैंडल कराना है। बट यहाँ पे देखो बी और सी दोनों ही लास्ट क्लास है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम बी को भी यहाँ पे कॉल करा लेंगे और सी को भी हैंडल करा लेंगे। तो दोनों के हम अलग अलग ऑब्जेक्ट डिफाइन करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सी के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लूँ। ये हमने क्लास ली सी, डबल ए नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और इसमें हम इस ऑब्जेक्ट को, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। जैसे ये कॉल होगा तो इस डबल ए के अंदर सी के सारे मेंबर्स होंगे। कौन कौन से? सी के अंदर भाई डिस्प्ले 2 के नाम से है, और सी के अंदर ए के मेंबर्स भी हैं, तो इसके अंदर वॉइड मैसेज भी होगा। और जैसे ही हम इसका आउटपुट लेंगे डबल ए डॉट, तो हम दोनों में से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्प्ले को भी ले सकता हूँ सेमीकोलन के साथ, फिर से मैं कराऊँ डबल ए डॉट, और MSG को भी ले सकता हूँ। एक काम करते हैं, पहले MSG को ले सकते हैं। मैं पहले MSG को ले लेता हूँ तो थोड़ा आउटपुट में अच्छा दिखेगा, ए डॉट MSG, क्योंकि MSG कहाँ पे है? ये क्लास ए के अंदर है। क्लास ए के अंदर है तो हमने इसको इनहेरिट किया हुआ है। सी के अंदर तो यहाँ भी होगा, और सी के अंदर पहले से ही एक फंक्शन है। बस इसको अब हम रिटर्न करा देते हैं 0, क्लोज, सेव करा देते हैं। रन एंड बिल पे क्लिक कराएंगे। यहाँ पे एरर दिखाई है, देखो DISP, तो ये तो बी क्लास के अंदर है, हमने इसके अंदर DISP 2 के नाम से लिया है ना, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अब सेव करा के और रन एंड बिल पे क्लिक करा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वेलकम टू ऑप्स। ये तो कहाँ पे आ गया? क्लास ए का मेंबर था, और इनसाइड क्लास सी ये सी का मेंबर था, क्योंकि हमने किसको हैंडल किया है? क्लास सी को हैंडल किया है। यदि साथ में हम क्लास बी को भी करना चाह रहे हैं तो यहीं पे हम लिख भी सकते हैं बी, और इसका मैं डाल देता हूँ डबल बी के नाम से। इनको भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। दोनों को डिस्प्ले कराना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डबल बी डॉट MSG लिख लेना है, क्योंकि MSG हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसलिए ले सकते हैं कि जो क्लास बी है उसको भी तो हमने ए को इनहेरिट करने के लिए बनाया है ना, तो ए की जितनी भी सामग्री है वो बी क्लास के अंदर भी है, तो MSG नाम का फंक्शन बी क्लास के अंदर होगा। और दूसरा बी के अंदर एक DISP नाम का फंक्शन भी है, तो हम इसको भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं आउटपुट दे देता हूँ DISP को, सेव करा लेते हैं इसको, रन एंड बिल पे क्लिक करा देंगे। देन अब देखोगे हमारे पास सारे मैसेज ऑलरेडी यहाँ पे आ गए। ये तो क्लास ए का मैसेज है, जो कहाँ पे कॉल हो रहा है? वो क्लास सी के थ्रू कॉल हो रहा है ना। क्लास सी के अंदर भी है ये, और क्लास सी का खुद का भी है। फिर क्लास बी को हमने यहाँ पे हैंडल किया, तो क्लास बी के अंदर फिर से हमने उस मैसेज को ले लिया, और इनसाइड क्लास बी यहाँ पे ले लिया। तो हमने एक छोटा प्रोग्राम बनाया है सिर्फ ये समझने के लिए कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस किस प्रकार का होता है, कैसे हम इसके प्रोग्रामिंग करेंगे। इसकी बड़ी प्रोग्रामिंग या बड़े एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे। हमारे जो C++ के नोट्स हैं, मैं जल्दी ही डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। सी के, C++ के, पाइथन के, जावास्क्रिप्ट के सारे नोट्स लगभग मैंने तैयार कर लिए हैं। C++ के थोड़े से बचे हैं। तैयार करने के बाद मैं सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया बन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।